मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात करते हैं, वहीं उनके एक मंत्री ऐसे भी हैं जो उसी भवन का शिलान्यास करते हैं जिसको लेकर भ्रष्टाचार की आवाज उठ रही हो। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ग्वालियर में जिवाजी विश्वविद्यालय कैंपस में निर्मित चाणक्य एकेडमी भवन का उद्घाटन किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिवाजी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित चाणक्य भवन के उद्घाटन के लिए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ग्वालियर पहुंचे। उनके पहुंचने पर उद्घाटन से पहले ही ईसी मेंबर्स ने रेस्ट हाउस पर पहुंचकर उन्हें भवन के निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितता की जानकारी भी दी। लेकिन शिवराज सिंह के मंत्री तो शिवराज से उलट ही निकले। वो भवन के उद्घाटन के लिए तो पहुंचे ही, साथ ही मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे तो जिवाजी विश्वविद्यालय में चल रही गड़बड़ियों से अनजान बनते हुए जानकारी ना होने और जानकारी होने पर जांच की बात करने लगे। मेरे पास तो अभी जानकारी नहीं आई है, मैं उसको कलेक्ट करूंगा और आवश्यक स्टेप उठाऊंगा। फर्जी नियुक्तियों को भी लेके एक मामला चल रहा है, यहाँ पे जांच कर रहे हैं। एक बार मैं जानकारी में ले लूँगा। आज मैं बैठने वाला हूँ, अपने मित्रों के साथ भी बैठूंगा, प्राध्यापकों से भी मिलने वाला हूँ। जो कठिनाइयाँ होगी, जो शिकायत होगी, जहाँ कोई ऐसा गलत कोई बात होगी, हम कठोर कार्रवाई करेंगे। निर्माण कार्यों को लेकर भी है यहाँ। हाँ, मेरी जानकारी में आया है, मेरे मित्रों ने कुछ बताया है। अब मैं उसकी जानकारी निकालने के लिए काल में निरीक्षण कराया गया महाविद्यालय और फिर उस पर उंगली उठाई गई। क्या मतलब? कोरोना काल के अंदर तो महाविद्यालय के यूनिवर्सिटी से संबंध उनके निरीक्षण कराया गया। क्या सर ये सही था? और फिर उस पर उंगली उठाई गई। अब देखो, ये कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से जो काम हो सकते हैं वो सब करेंगे भी सही। ये बात भी सही है कि हमारे निर्माण कार्य भी चलना चाहिए। देखा आपने किस तरह मंत्री जी अनजान बन रहे हैं। आपको बता दें कि जिवाजी विश्वविद्यालय कैंपस में निर्मित अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट सेंटर के उद्घाटन के लिए पिछले साल देश में महामहिम राष्ट्रपति आने वाले थे। लेकिन जब उन्हें इसके निर्माण में भ्रष्टाचार की जानकारी मिली तो राष्ट्रपति का दौरा रद्द हो गया था। ईसी मेंबर का साफ आरोप है कि भवन के निर्माण के लिए PIU को 5 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत थे, लेकिन शिवाजी विश्वविद्यालय ने PIU को 6 करोड़ 50 लाख का पेमेंट दिया है। नए एकेडमिक भवन का जो उद्घाटन मंत्री जी ने किया है, किस तरह की अनियमितताएं हैं, क्या आप लोगों की मांग थी? इसमें हमारे 2 मुख्य पॉइंट थे। पहली बात तो फाइनेंशियल गड़बड़ियाँ थी। हमने पहले भी मैं बोला है सब लोगों को, प्रशासन को चाहिए, PC मैडम को, डायरेक्टर साहब को, FC मैडम को, कोई संतुलित जवाब नहीं दिया। उसमें जो 1.25 करोड़ गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो टेंडर था वो करीब 5.5 में गया था, 5 करोड़ 20 लाख में। उसको बाद में बढ़ा के 6.5 करोड़ भुगतान किया गया। उसका EC में अनुमोदन नहीं लिया गया, ना बिल्डिंग कमेटी बनाई गई, और 1 करोड़ 30 लाख का फर्जी भुगतान किया गया है। जो फाइनेंशियल और FC मैडम हैं, BC मैडम, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम इसकी EW जाँच कराएंगे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया था कि भ्रष्ट अधिकारी की जानकारी देने वाले को 1 लाख का इनाम देंगे, लेकिन यहाँ उनके मंत्री जी तो उनसे उलट ही चल रहे हैं। अब या तो मुख्यमंत्री शिवराज का दावा खोखला है या उनके मंत्री उनकी सुनते नहीं, क्योंकि जिवाजी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के निर्माण में हुई आर्थिक अनियमितताओं की जानकारी के बावजूद उच्च शिक्षा मंत्री का इतना सहज होना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भ्रष्टाचार खत्म करने के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े भवनों का उद्घाटन आगे भी यूं ही आंख मूंद कर होता रहेगा या शिवराज सिंह कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे। DB लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।